हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके, जो कि मैं इस वैकेंसी के बारे में अपडेट दूंगा, जो कि एनपीसीएल की तरफ से आ रही है। एनपीएसएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें वो सुपरवाइजर की वैकेंसी है। इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। तो किस किस ब्रांच के लिए है, उससे पहले हम लोग चलिए एनपीसीएल के बारे में तो डिस्कस कर लेते हैं। तो एनपीसीएल जो है, उनका एम है कि इंडिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इसके बदले में वो लोग सरकार ले जाते हैं। तो इंडिया एनपीसीएल का जो एम है वो है कि कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इंडिया को, क्योंकि हमारे अभी इंडिया में जो है ना 70% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो थर्मल पावर प्लांट से हो रही है, जो कि बहुत ही कार्बन एमिट करती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है। तो ये जो एनपीसीएल है ना, वो इलेक्ट्रॉन के साथ खेल करके, इलेक्ट्रॉन में चेन रिएक्शन करके वहां से एनर्जी जनरेट करती है, इलेक्ट्रॉन से उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इन लोगों का एम यही है। तो इसमें एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ गई है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक वैकेंसी के बारे में। और ये डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है, तो खुद हो जाओ डिप्लोमा वालों। और चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो अभी जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो आ रही है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है। ये जो वैकेंसी आ रही है वो कुंडन कुल्लम, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ से वैकेंसी आ रही है। तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, यहाँ से वैकेंसी है आप लोगों की। तो इसमें देखिए, इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। डिप्लोमा कौन कौन से ब्रांच से होना चाहिए? अगर आप लोग मैकेनिकल से डिप्लोमा है तो उसके लिए 8 वैकेंसीज है। अगर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है तो 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा है तो 3 वैकेंसी है। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन से आप लोगों का डिप्लोमा है तो 3 वैकेंसी है। अगर सिविल से आप लोगों का डिप्लोमा है तो 2 वैकेंसी है। तो डिप्लोमा वाले ट्राई कर सकते हैं आप लोग इसमें। और यहाँ पे बीएससी ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है। अगर आप लोग फिजिक्स से ग्रेजुएट किए हैं तो 8 वैकेंसी है। केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोगों की 4 वैकेंसी है। तो टोटल जो है आप लोगों की 34 वैकेंसी है। 34 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आप लोग इस पे अप्लाई करेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों, तो देखिए, आप लोग का एज लिमिट है यहाँ पे वो 18 से 30 साल है। आपका मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आप लोग 30 साल होना चाहिए। और अगर आप लोग एनसीएल ओबीसी एनसीएल से आते हैं तो आप लोग को 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप लोग एसटी एसटी से हैं तो आप लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंडर्ड है। अगर पीडब्ल्यूबीडी है तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसमें आप लोगों का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। आप लोग एक बार डिप्लोमा आप लोग अप्लाई कीजिए। और 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 60% ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, 12th करके, देखिए यहाँ पे +2 करके अगर आप लोग सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईटीआई सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया 10th प्लस आईटीआई करके, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग आईटीआई के बाद लेटरल एंट्री से कर लेते हैं ना डिप्लोमा, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। लेकिन ये गलत करते हैं, इन लोगों को एलिजिबल करना चाहिए। पता नहीं इन लोगों का क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे ये लोग डिनाई करते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन करना चाहिए लेटरल एंट्री वालों को भी एलिजिबल। आखिरकार वो लोग भी वो लोगों ने भी डिप्लोमा किया है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों का जो है कम से कम एक सब्जेक्ट जो है ना वो इंग्लिश होना चाहिए। पढ़े होने चाहिए आप लोग 10th में या 10th में। एचएससी और 12th लेवल, 10th या 12th लेवल पे आप लोगों का जो है वो एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए उनमें आप लोगों का जो है बीएससी होना चाहिए। फिर आप लोगों का केमिस्ट्री से मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, इन सब सब्जेक्ट से जो है आप लोगों का बीएससी होना चाहिए। या केमिस्ट्री में होना चाहिए प्रिंसिपल, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सभी स्ट्रीम है बीएससी वालों के लिए। तो वो लोग, अगर आप लोग इससे किए हैं तो आप लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि एक सब्जेक्ट आप लोगों का उसमें भी इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट का जो है ना मैथमेटिक्स अगर है प्रिंसिपल सब्जेक्ट, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब प्रिंसिपल सब्जेक्ट जो है या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या उसके अलाइड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब होना चाहिए। एक चीज ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों कि ये जो है ना एक फिक्स टर्म बेसिस है। तो आप लोग को एज ए कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का 2 साल के लिए आप लोग उस पे जाएंगे। 2 साल के बाद आप लोगों को ऐसे निकाल दिया जाएगा। आप लोग मतलब नहीं एम्प्लॉय नहीं रहेंगे उसके।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोग ऐसे टर्म जो है वो लोग इंक्रीज करते रहते हैं। आगे चल के आप लोगों को अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना है, आप लोगों के पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया ना, तो आप लोग एक्सपीरियंस वाले पे अप्लाई कीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एनपीसीएल का जो एक्सपीरियंस रहेगा ना आपको, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों को। तो आप लोग अप्लाई कीजिए इसमें भी। देखिए, इसमें रिटन टेस्ट हो गया आपके, इसमें आप लोगों के 50 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और सारा एमसीक्यू जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, और एक एमसीक्यू के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप लोग गलत होता है आपका, तो आधा मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 जो है इसका निगेटिव मार्किंग है। और 1.5 घंटे आपको मिलेंगे पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 40% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। और 30% SC ST OBC वालों के लिए, 40% जो है यूआर वालों के लिए। उसके बाद जो है ना, आप लोगों का रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों का एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो है 1:5 के रेशियो में सेलेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट को, यानी कि एक सीट पे 5 लोग फाइट करेंगे। और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 40% मार्क्स यानी कि 40 मार्क्स आपको लाने कंपलसरी है, अगर आप लोग यूआर चाहते हैं। और SC ST PWD कैंडिडेट है, तो आप लोगों को 30% मार्क्स उसमें लाने हैं। और फाइनल जो मेरिट बनेगा ना, वो 50-50% रहेगा, मतलब 50% मार्क्स आपका रिटन टेस्ट का, 50% इंटरव्यू का, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का मेरिट बनेगा। और आप लोगों को देखिए, मंथली सैलरी जो है ना 50,800 रुपये मिल जाएगी। तो काफी अच्छा अमाउंट मिलेगा आप लोगों को 2 साल का। 2 साल के बाद आप वैसे भी, अगर आप लोगों को मान लीजिए निकाल भी देता है ना, 2 साल के बाद आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, कि आप लोग अगर किसी और जगह जॉब करने जा रहे हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले वैसे ही बहुत कम मिलते हैं। इसका लास्ट डेट जो है वो 29/11/2025 है। इससे पहले ही आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आप लोगों को यहाँ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ FT सुपरवाइजर के लिए, आप लोगों को जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स है ना, उसको एक इन्वेलप में डालना है। आप लोगों के जो 10th के डॉक्यूमेंट है, और अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा के जो भी सर्टिफिकेट्स है, ओरिजिनल नहीं डालना उसको, जो है प्रिंट उसका जो है वो जीरोक्स करा के आप लोगों को जीरोक्स कॉपी जो है वो उसमें डालने हैं, और उसको इस एड्रेस पे जो है वो बाई पोस्ट करना है। सीनियर मैनेजर HRM NPCL कुडनकुलम, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कुडनकुलम, यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख के आप लोगों को देना है। ये आप लोगों का जो है पोस्टल वहाँ पे रिसीव होगा। वहाँ पे रिसीव करने के बाद वो लोग अगर आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और वो लोग वैसे ही एग्जाम के लिए बुलाएंगे। और यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन जो है ना, वो सब आप लोगों का, ये यहाँ पे लिखा है कि पोस्ट जो है ना रिसीव्ड किया जाएगा सिर्फ ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में या किसी दूसरे मोड में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ऑनलाइन ही कीजिए। तो यही थी दोस्तों आज एनपीसीएल के रिलेटेड वैकेंसी। एनपीसीएल बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो आप लोग इसमें अगर आप इंटरेस्टेड कि आप लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अगर 2 साल इसमें जॉब करते हैं, तो आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी ना इसमें जॉब करते हुए, बहुत ही मस्त तगड़ी नॉलेज हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग अगर कहीं भी जॉब करने जाते हैं ना, तो आप लोगों को इतना रिस्पेक्ट दिया जाएगा कि आप लोग अगर एनपीसीएल से हैं, तो ये एटॉमिक पावर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है, तो बहुत अच्छी है। आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। चलिए, हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तो तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।